ग्रो योर सेल्फ पे आप सभी विजेताओं का स्वागत है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा सा काम करते नहीं कि उससे ज्यादा वो लोगों को बताते फिरते हैं कि आज मैंने यह काम कर लिया, आज मैंने वह काम कर लिया और आगे आने वाले समय में मैं यह काम करने वाला हूं। कुछ दिनों बाद होता क्या है कि ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा हो जाता है। या तो उनके सामान की चोरी हो जाती है या फिर उनका धंधा बिजनेस सब चौपट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अभी काम की शुरुआत किए ही नहीं है, लेकिन तमाम लोगों को अपने काम के बारे में बताने लगते हैं, अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताते रहते हैं। इससे आने वाले समय में उसका बहुत ही बुरा असर देखने को मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि वह कौन सी बातें हैं, वह कौन से काम हैं, वह कौन से राज हैं जो हमें दुनिया से छुपाकर रखने चाहिए। क्योंकि अगर हम इन बातों को लोगों को बता देते हैं तो इससे नुकसान हमारा ही होता है। इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से काम है, वह कौन सी बात है जो दुनिया से छुपाकर रखना है, दुनिया से छुपाकर करना है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ग्रो योरसेल्फ चैनल जल्द ही डिलीट हो सकता, इसलिए मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिसको भी हमारा कंटेंट पसंद आता है वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वापस अपने वीडियो पे आते हैं। एक नगर में रघुवंश नाम का एक राजा था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम राजवीर था। जैसा उसका नाम था उसके विपरीत वैसा ही उसका काम था। मतलब यह कि वह धर्म के रास्ते पर ही चलता था, राज्य के रास्ते पर नहीं। कभी भी वह कोई गलत काम नहीं करता था, क्योंकि राजा ने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। पर उसकी एक सबसे बड़ी कमी थी कि वह कुछ भी काम करता तो वह सभी बातों को लोगों के सामने रख देता था। वह अपने अंदर किसी भी बात को नहीं रख पाता था। वो अपने अंदर की हर एक बात लोगों को बताता रहता था। मतलब जिस बात को नहीं बताना चाहिए वो बात भी लोगों को बता देता था, जिससे कई बार यह होता था कि दूसरे राजाओं को किसी के जरिए से उस राजा के बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाती थीं। राजा के घर में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, क्या रणनीति बन रही है, वो खबरी सारी खबरें राजवीर से ले लेते थे। फिर वे खबरी सभी बातें अपने राजा को बता देते थे। दूसरे राजाओं को उसकी सभी बातें आसानी से पता चल जाती थीं। कई बार तो दोनों राज्यों के बीच लड़ाइयां भी हो जाती थीं। लेकिन जब राजवीर को पता चलता है कि इन झगड़ों की वजह मैं हूं, तो राजवीर बहुत ही ज्यादा परेशान और गहरी चिंता में डूब जाता है। वह खुद को दोषी समझने लगता है, जिसकी वजह से उसने लोगों से बातचीत करनी भी बंद कर देता है। इस बात से राजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि ऐसे में तो राजवीर बीमार पड़ जाएगा। तब राजा ने राजवीर को एक गुरु के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुवर, आपके चरणों में मेरा और मेरे बेटे का प्रणाम गुरुदेव। यह मेरा बेटा राजवीर है। यह किसी से बातचीत नहीं करता, ना ही किसी से बोलता है और ना ही किसी पर विश्वास करता है। यह गहरी चिंता में हर समय डूबा रहता है और इसका जिम्मेदार यह खुद है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह शुरू से ही अपनी सारी बातें सभी लोगों को बता देता था। मतलब यह कि यह अपनी सभी बातों को अपने तक रख ही नहीं पाता था। राजवीर यह नहीं समझ पाता है कि हमें कौन सी बात किसी से कहनी है और कौन सी बात नहीं कहनी है, जिससे लोग बड़ी ही आसानी से इसका फायदा उठा लिया करते हैं। मेरे और दुश्मन राजा के बीच जो लड़ाई हुई है, इसकी वजह भी यही है। इसकी वजह से खबरी को पता चल जाता था कि मैं युद्ध के लिए रणनीति बना रहा हूं। असल में जो खबरी है वह राजवीर से सारी बातें पूछ लेते थे। इसके बाद वह दूसरे राजा को बता देते थे और फिर मेरी सारी रणनीति पानी में मिल जाती थी। इस वजह से राजवीर खुद को बहुत दोषी मान रहा है। गुरुदेव, कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे मेरा बेटा सही हो जाए। आपकी बहुत कृपया होगी। गुरु ने कहा कि राजन, आप यहाँ से जा सकते। आप अपने बेटे को 10 दिनों के लिए मेरे पास छोड़ जाइए। यह यही 10 दिनों तक आश्रम में ही रहेगा। आश्रम में हम इसे सही ज्ञान दे देंगे। इसको वह सारी समझ मिल जाएगी, जिससे यह पूरी तरह से चेंज हो जाएगा और फिर आपको इसमें एक अलग बदलाव देखने को मिलेगा। इन 10 दिनों में इसकी पूरी सोच बदल जाएगी। राजा खुशी मन से अपने बेटे को उस गुरु को सौंपकर आश्रम से वापस राजमहल आ जाता है। फिर गुरु कहते हैं कि बच्चा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
कल तुम्हें हम 7 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे तुम दुनिया से हमेशा छुपा कर रखना। जब भी कोई कार्य करना तो तुम यह बातें दुनिया से छुपा कर रखना। मेरी यह 7 बातें तुम किसी भी व्यक्ति से कभी भी मत कहना, फिर तुम्हारे जीने का नजरिया बदल जाएगा, सबको तुम पर गर्व होने लगेगा। राजवीर कहता है कि जी गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। गुरु कहते हैं तो ठीक है, आज तो संध्या का समय हो चला है, तुम आश्रम में अभी आराम कर लो। कल सुबह तुम उठना और नदी में स्नान करने के बाद सुबह के समय ही मेरी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना, हम तुम्हें सारी बातें बताएंगे। अगले दिन राजवीर वैसा ही करता है जैसा गुरु ने कहा था। वह सुबह होते ही नदी में स्नान करता है और फिर गुरुवर के पास पहुंच जाता है। गुरु कहते हैं कि बच्चा, आज मैं जो तुम्हें 7 बातें बताने वाला हूं, इन्हें बड़े ध्यान से सुनना और यह बातें कभी भी किसी को नहीं बताना। गुरु कहते हैं कि पहली बात जो तुम्हें दुनिया से छुपानी है वह है अपने धन दौलत की बात। बच्चा, अपने धन दौलत की बात किसी को नहीं बतानी है। ये बात शायद आपको पता नहीं होगा कि जो व्यक्ति अपने आप को जितना छोटा महसूस करता है, वही व्यक्ति लोगों में अपने काम का ढिंढोरा पीटता रहता है कि आज उसने इतने पैसे कमाए हैं, आज उसने यह काम कर लिया है, आज उसने इतने लोगों की मदद करी है, आज उसके पास इतना पैसा आया है। यह सब वह क्यों करता है? पता है आपको, आप लोगों को यह सब वह इसीलिए करता है ताकि लोगों को पता चल सके कि वह कितना कमाता है और फिर लोग उसकी इज्जत उसी हिसाब से करेंगे। वह इसीलिए नहीं बताता कि उनके पास इतना पैसा है, बल्कि वह लोगों को अपने धन के बारे में इसलिए बताता है ताकि लोग समझ जाएं कि फला इंसान बहुत बड़ा आदमी है, वह बहुत पैसा कमाता है, वह बहुत लोगों की हेल्प करता है ताकि समाज में उसकी इज्जत हो सके, लोग उसको बड़ा आदमी समझने लगे। सीधी सी बात है, वो इंसान अमीर दिखने के लिए शो ऑफ करता है और उसकी यही गलती उसे भारी पड़ जाती है। वो इंसान शो ऑफ करने के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसका उसे बाद में काफी नुकसान हो जाता है। यहाँ पर एक बात और है कि जो इंसान अपनी जिंदगी में जितना छोटा महसूस करता है, वह अपने छोटे छोटे कामों का प्रचार उतना ही करता है कि वह इतना कमा लेता है, उसके पास इतना सारा धन है, जबकि वास्तव में जिसके पास धन रहता है उन्हें कभी भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कभी आवश्यकता नहीं होती है। जिसके पास धन नहीं होता है या धन का अभाव होता है, सबसे ज्यादा वही लोग चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि अंदर से वह इज्जत का भूखा होता है और उसे लगता है कि उसकी इज्जत की भूख तभी पूरी होगी जब वह अपने धन का झूठा प्रचार करेगा। और इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों से बहुत चालाक होते हैं। वो लोग ऐसे लोगों का बहुत फायदा उठाते हैं और उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना सारा काम निकाला लेते हैं। एक बात याद रखना, आप जिससे अपने धन के बारे में ढंढोरा पीट रहे हैं, वह आपके घर में चोरियां करवा सकते हैं। एक तो आपके पास वैसे ही ज्यादा धन नहीं है, दूसरी बात, जब आपके घर में चोरी हो जाएगी तो धन की ओर ज्यादा कमी हो जाएगी। कई बार होता है कि कुछ चालाक लोग आपकी बातों से आपको समझ जाते हैं कि आपकी औकात कितनी है और फिर वह उसी हिसाब से आपसे बात करते हैं, क्योंकि उसने तो आपकी औकात का अंदाजा लगा लिया है। आपने यह बात खुद ही बता दी है कि आप इतना कमाते हैं, आपके पास इतना पैसा है और आप इतना दान भी करते हैं, यानी आपने उसके सामने अपनी सारी कुंडली खोल कर रख दी है। तब गुरु राजवीर से कहते हैं कि बच्चा, तुमने कई लोगों को देखा होगा कि वह लोग अपने पैसे का बहुत घमंड दिखाते हैं, बहुत अकड़ दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा है, वह इतने अमीर हैं। ऐसे में उनका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब अहंकार ज्यादा बढ़ जाता है तो वह लोग पैसे की इज्जत भी नहीं करते हैं। और जब आप पैसे की इज्जत नहीं करेंगे या किसी भी चीज की इज्जत नहीं करेंगे तो वो चीज धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति की बहुत इज्जत कर रहे हैं तो वह भी आपकी इज्जत जरूर करेगा। जब आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो वह भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। बच्चा, कुछ भी करना, पर कभी भी अपनी दौलत के बारे में किसी को कुछ मत बताना और उस पर बहुत ज्यादा घमंड भी मत करना, क्योंकि बच्चा घमंड, अहंकार अच्छे अच्छे को खाक में मिला देता है। इसीलिए बच्चा, कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना और जितना हो सके लोगों की मदद सच्चे दिल से करते रहना। गुरु कहते हैं कि बच्चा, दूसरी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखनी है वो है अपना पार्टनर। गुरु कहते हैं कि बच्चा,
अब तो तुम्हारी शिक्षा भी पूरी हो चुकी है और अब तुम बड़े भी हो रहे हो। भविष्य में तुम कोई काम शुरू करोगे। हो सकता है तुम किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करो। आगे चलकर आपकी शादी भी होगी या तुम्हें किसी से प्रेम भी हो सकता है। तो आपको इन सब के बारे में जल्दी किसी को नहीं बताना है, वरना आप बहुत पछताओगे। क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी खुशी से खुश होते हैं, आपकी सक्सेस से खुश होते हैं, वरना ज्यादातर लोग अंदर से यही चाहते हैं कि आप हमेशा परेशान रहे। अगर आप परेशान न भी रहे तो आप तरक्की तो कर ही ना पाए। यह सोच होती है ज्यादातर लोगों की। इसे ऐसे समझते हैं कि मान लो कि तुमने किसी के साथ काम शुरू किया है या किसी के साथ काम करने के बारे में सोच रहे हो, तो यह बात दुनिया के सामने कभी भी मत लाना, क्योंकि यह दुनिया की सच्चाई है कि तुम्हें कामयाब होना कोई स्वीकार नहीं करेगा और ना ही लोगों को बर्दाश्त होगा कि आप कामयाब हो जाओ, आप खुश हो जाओ। यह जल्दी कोई स्वीकार नहीं करेगा और वो लोग आपके पार्टनर को भड़काने लगेंगे। जो आपका पार्टनर है वह अभी आपके बारे में ज्यादा अच्छे से आपको नहीं समझा होगा, और जो भड़काने वाले लोग होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपके ही करीबी लोग होते हैं। इसीलिए जो आपका पार्टनर है वो उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाता है और वह आपसे पार्टनरशिप तोड़ देता है। गुरु कहते हैं कि बच्चा, तीसरी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखनी है वह है अपनी रणनीतियाँ। गुरु कहते हैं कि बच्चा, तुम भविष्य में राजा बनोगे। अभी तो तुम एक राजकुमार हो, लेकिन जब तुम भविष्य में राजा बन जाओगे तो तुम्हें तमाम फैसले खुद लेने पड़ेंगे और कई बार तो किसी युद्ध के लिए भी रणनीति तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। तो कभी भी अपनी रणनीतियों के बारे में जल्दी किसी को मत बताना। लोगों को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अगर तुम्हारी रणनीतियों के बारे में लोगों को पहले से पता चल जाएगा तो लोग होशियार हो जाएंगे और भविष्य में तुम्हारा बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। मान लो कि तुमने किसी को अपना खास समझकर अपनी सारी बातें बता दी और वह तुम्हारी बातों को तुम्हारी रणनीतियों के बारे में दुश्मन के सैनिकों से जाकर बता दिया, और फिर जब तुम्हारे दुश्मन के सैनिकों को तुम्हारी रणनीतियों के बारे में पता चल जाएगा तो वह तुम्हें बड़ी ही आसानी से हरा सकते हैं। इसलिए तुम क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, तुम्हें इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। तुम्हें अपनी रणनीतियों के बारे में कभी किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, आज के समय में यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं और उस पर कुछ विचार कर रहे हैं, उसके लिए कुछ रणनीतियां बना रहे हैं, तो वह बातें आप अपने पड़ोसी से या अपने किसी खास इंसान से जल्दी मत बताइए। उन्हें अपना समझकर यह बात बताने की बिल्कुल भी गलती मत करिए, वरना आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसलिए तुम अपनी रणनीतियों के बारे में, अपनी निजी जिंदगी के बारे में, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करने वाले हो और क्या नहीं करने वाले, यह बात सभी से छुपा कर ही रखना है। गुरु कहते हैं कि बच्चा, चौथी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा करके रखनी है वह है खरीदने वाली वस्तु। गुरु कहते हैं कि तुम्हें जो भी खरीदना है उसको लोगों में ढंडोरा पीट कर मत खरीदो। हाँ, कुछ लोगों से राय ले सकते हो जिन्हें उस चीज के बारे में जानकारी है। अगर तुम्हें किसी भी चीज को खरीदना है तो तुम दुनिया के हर एक व्यक्ति से मत पूछो कि यह मैं खरीद लूं या ना। संगीत खरीदूंगा, लोगों को बहुत कष्ट होगा, उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा कि यह इंसान हमसे आगे निकल रहा। इसलिए जीवन में जो भी तुम खरीदना चाहते हो वह चुपचाप खरीद लो, उसके बारे में ढिंढोरा मत पीटो। इन सभी चीज को दुनिया से छुपा कर ही रखना चाहिए, वरना लोगों की हाय लग जाती है, नजर लग जाती है, लोग आपके खिलाफ रणनीति बनाने लगते हैं और फिर अगर तुम कोई चीज खरीद रहे हो, उसको खरीदने के कुछ समय बाद सबको पता चल ही जाएगा। तुम्हें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसे खरीदने से पहले किसी को नहीं पता होना चाहिए। गुरु कहते हैं कि बच्चा, पांचवी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखनी है वह है अपने घर परिवार की बातें। गुरु कहते हैं कि अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, किसके साथ तुम्हारे संबंध अच्छे हैं, किसके साथ तुम्हारे संबंध बुरे हैं, किससे आज तुम्हारी लड़ाई हुई है या किससे तुम्हारा मन मुटाला है, यह सभी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में हर समय अच्छा ही रहेगा, हमेशा सभी लोग खुश ही रहेंगे या फिर हमेशा घर के लोग गुस्सा ही रहेंगे। यह तो जिंदगी का दस्तूर है, यह तो हर घर की कहानी है। कभी कुछ अच्छा होता है तो कभी कुछ बुरा होता है, कभी कोई नाराज होता है तो कभी कोई खुश होता है। यह सारी बातें तुम्हें हर एक व्यक्ति से नहीं कहनी चाहिए, यह सभी बातें तुम्हें अपने अंदर ही रखनी चाहिए।
बहुत से लोग होते हैं जो अपने घर की बात बाहर वालों को बता देते हैं, अपने माँ बाप की बात, अपनी बीवी की बात, अपने भाई बहन की बात। अगर घर में किसी से थोड़ा मन मोटा हो जाता है तो वो लोग अपने घर की बात बाहर बता देते हैं। उन्हें लगता है हम जिसे यह सारी बात बता रहे हैं वह हमारी मदद करेगा, वह हमारा बहुत खास है। लेकिन फिर वही लोग उन बातों को झकझक बताने लगते हैं और समय आने पर उसका मजाक बनाने लगते हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, तुम्हारा कितना ही खास दोस्त क्यों ना हो, लेकिन वह तुम्हारे भाई से बढ़कर नहीं हो सकता। ऐसे ही नहीं बोलते भाई, हमारा सहारा है बेटा, हमारा सहारा है, ऐसे ही नहीं बोलते हैं, बल्कि सच में यही लोग हमारे अपने होते हैं, यही लोग हमारा सहारा होते हैं। इसलिए अपने घर परिवार की बातें कभी किसी को नहीं बताना है। हाँ, जो तुम्हारा बहुत खास है, जिसे तुम समझते हो कि यह इंसान हमारी बातों को समझता है, उससे अपने दिल की बातें कह सकते हो। इससे तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन हर किसी को नहीं बताना है। गुरु कहते हैं कि बच्चा, छठी बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखनी है वह है अपने मन की बात। गुरु कहते हैं कि बच्चा, समय बदलता है, इंसान बदलते हैं, हाल बदलते हैं, लेकिन इंसान कभी खुश होता है तो कभी दुखी होता है, क्योंकि सुख और दुख तो उसके जीवन का हिस्सा है। आज जो बहुत खुश है, हो सकता है कि आने वाले समय में वह बहुत दुखी हो जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपने दिल की बातें हर एक व्यक्ति से कहते रहो जो तुम्हारा बहुत खास है, जिसे तुम अपना समझते हो, जिसे तुम बहुत करीबी समझते हो। बस उससे ही अपने दिल की बातें कहना है। लेकिन एक बात याद रखना कि बहुत जांच परख कर अपने दिल की बातें उस सामने वाले इंसान को बताना। पहले उसे समझना, परखना। वह तुम्हारे दिल की बातों को पब्लिश तो नहीं करेगा। तुम्हारे दिल की बात जानने के बाद वह तुम्हारा मजाक तो नहीं बनाएगा। अगर तुमने उसको अच्छे से समझ लिया है और तुम्हें उस पर पूरा विश्वास है, तभी उसे अपने दिल की बात बताना, वरना तुम ऐसे ही अपने दिल की बातें हर व्यक्ति से बताते रहोगे तो लोग तुम्हारा मजाक बनाने से नहीं चूक। तुम जिससे अपनी बातें कह रहे हो सकता है कि उस समय वो तुम्हारी बात को बड़े सद्भाव से सुन लेगा, लेकिन बाद में वह तुम्हारी ही बात का मजाक बनाएगा। लोगों के सामने वह तुम्हारी बातें बताएगा कि वह ऐसा है, वह वैसा है, वह यह काम करता है, और जब यह बातें तुम्हें तीसरे व्यक्ति से पता चलेंगी तो तुम्हें बहुत गहरा आघात लगेगा। जरूरी नहीं है कि तुम जिससे अपने दिल की बातें कह रहे हो वह तुम्हारे दिल की भावनाओं को अच्छे से समझ रहा है, अच्छे से सुन रहा है, उसकी अच्छे से कदर कर रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं। कई बार होता है कि लोगों को दूसरों की दुख भरी बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें हर किसी से नहीं कहना चाहिए। जो तुम्हारा बहुत खास है, जिसे तुम्हें लग रहा है कि वह मेरी बात को समझेगा, बस उससे ही कहना चाहिए, सबसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दुनिया मजे लेने से पीछे नहीं हटती। गुरु कहते हैं, बच्चा, सातवीं बात जो तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखनी है वह है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। गुरु कहते हैं कि यह बात किसी को भी नहीं पता चलने देना कि तुम्हारे अंदर क्या कमजोरी है और तुम्हारी क्या ताकत है, क्योंकि कई बार होगा जब तुम राजा बन जाओगे तो कुछ चीज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी, तो वहीं कुछ चीज तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरियां होंगी। अगर तुम अपनी कमजोरी को या ताकत के बारे में सभी को बता दोगे तो तुम्हारी औकात लोग बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तुम्हारी कमजोरी को जब लोगों को पता चल जाएगा तो कई बार होता है कि तुम्हारे राज्य में ही कुछ सांप छुपे होते हैं, वो तुम्हारे साथ विद्रोह भी कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारी क्या कमजोरी है और तुम्हारी क्या ताकत है, यह बात किसी को जल्दी नहीं बताना। मान लीजिए कि तुमने अपनी कमजोरी अपने किसी मंत्री से बता दिया और वह राज्य पाने के चक्कर में पड़ोसी राजाओं से मिल जाए, तुम्हारी ताकत के बारे में उन्हें बता दे, तुम्हारी कमजोरियां उनको बता दें, तब तुम्हारी हार तो निश्चित हो जाएगी। इसलिए तुम अपनी कमजोरी, अपनी ताकत के बारे में कभी भी किसी को मत बताना। हाँ, अपनी कमजोरी तुम अपने गुरु से बता सकते हो। वो गुरु कोई भी हो सकता, आप जिस फील्ड में हो उसमें आपका कोई गुरु तो होगा ही, तो आप अपनी कमजोरी उसे बता सकते हो ताकि वह तुम्हारी कमजोरी को खत्म कर सके, उन्हें दूर कर सके, उन कमियों को खत्म करने का तरीका बता सके। फिर तुम उस कमी को बड़ी ही आसानी से दूर कर सकोगे। गुरु कहते हैं कि राजवीर, अगर तुम मेरी इन 7 बातों को याद रखते हो और इसको अपने जीवन में अपना लेते हो तो निश्चय ही तुम्हारी आने वाली जिंदगी जरूर बदल जाएगी और तुम आगे चलकर एक योग्य शासक भी बनोगे।
गुरु कहते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, आगे आने वाले 10 दिनों तक तुम यहीं रहोगे। तुम मुझसे ऐसे ही अद्भुत ज्ञान की शिक्षा लेते रहोगे और अपने अंदर से अपनी कमियों को दूर कर लोगे। दोस्तों, यकीनन आप लोग भी इन 7 बातों को किसी से नहीं कहेंगे और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।